आज का जो चैप्टर है वो हमारा है इनकॉम्पेटेबिलिटी। इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या होता है? देखिए, हम दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ लेते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जो दो या दो से अधिक ड्रग हम एक साथ ले रहे हैं, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम ना करे या बिल्कुल ख़त्म ना करे। और तीसरा, वो हमारी शरीर के ऊपर या पशु के शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव ना डाले। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर वो एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम कर रही है या शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव डाल रही है, तो उन ड्रग्स को बोलते हैं हम इनकम्पैटिबल, यानी कि वो हम एक साथ नहीं दे सकते। और इनके मिलाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम इनकॉम्पेटाबिलिटी। तो अब इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। When two or more drugs are given together, then one drug may reduce the desired effect of another drug or completely eliminate the desired effect of another drug. जब हम दो या दो से अधिक दवाइयाँ एक साथ देते हैं, तो एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को, डिज़ायर इफेक्ट को, वांछित प्रभाव को कम कर देती है या बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। और कभी कभी तो वो हमारे शरीर पर भी एडवर्स इफेक्ट डालती है, यानी कि दुष्प्रभाव डालती है। समटाइम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स में एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी। तो कभी कभी इन दोनों का मिश्रण क्या करता है? हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी दवाइयाँ हमें एक साथ नहीं देनी है। ऐसी दवाइयाँ जो एक दूसरे के इफेक्ट को कम करे या बिल्कुल ख़त्म करे या फिर शरीर पर दुष्प्रभाव डाले, तो ऐसी ड्रग्स के मिश्रण को क्या बोलते हैं? हम इनकॉम्पैटिबल बोलते हैं, यानी कि ये देने के लायक नहीं है। When drugs given together react or adversely affect the body, then drugs are said to be incompatible। यानी कि जो दवाई एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देती है या बिल्कुल खत्म कर देती है एक दवाई के इफेक्ट को, और या फिर शरीर पर दुष्प्रभाव डालती है, ऐसी दवाइयों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? हम इनकम्पैटिबल बोलते हैं। और इनके मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम इनकॉम्पेटाबिलिटी। तो इनकम्पेटाबिलिटी जो है वो हमारी तीन प्रकार की है। तो सबसे पहले है हमारी फिजिकल, इसको हम फार्मास्यूटिकल भी बोलते हैं। दूसरी है हमारी केमिकल, और तीसरी है हमारी फार्माकोलॉजिकल। तो पहली देखते हैं हम फिजिकल। जब एक दवाई दूसरी दवाई के साथ अच्छी तरह से न मिल पाए, अच्छी तरह से न घुल पाए, एस इसी को क्या बोलते हैं? हम फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। जैसे तेल और पानी का मिश्रण। तेल और पानी कभी भी अच्छी तरह से घुल नहीं पाते हैं। तेल क्या होगा? हल्का होता है, वो ऊपर आ जाएगा। पानी भारी होता है, वो नीचे रह जाएगा। वो एक अच्छी तरह से मिलेंगे ही नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? हम फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। जब एक दवाई दूसरी दवाई के साथ अच्छी तरह से ना घुल पाए, ना मिक्स हो पाए, तो उसी को बोलते हैं हम फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। देख लेते हैं एक बार। व्हेन वन ड्रग cannot be mixed with another drug properly or cannot be dissolved with another drug। जब एक दवाई दूसरी दवाई के साथ अच्छी तरह से न मिल पाए, न घुल पाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। एग्जाम्पल इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तेल और पानी का मिश्रण। दूसरा है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बिस्मिथ कार्बोनेट। बिस्मिथ कार्बोनेट और पानी भी एक दूसरे में अच्छी तरह से नहीं घुलेंगे, वो भी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे। वो भी क्या है? फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी का ही एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। कुछ नाइट्रेट्स को छोड़ के बाकी नाइट्रेट्स पानी में घुलते नहीं हैं। कुछ हैवी मेटल्स के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को छोड़ के बाकी पानी में नहीं घुलेंगे। जैसे कि लीड और मरकरी के क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स में जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, बाकी के सॉल्युबल नहीं होते हैं। कुछ जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, किसके? सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनिया के। इनको छोड़ के किसी के भी हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। एल्कोलाइड्स जो होते हैं वो एसिड में सॉल्युबल होते हैं, जबकि एल्कलाइन में इनसॉल्युबल होते हैं। एल्कोलाइड्स को अगर हम एल्कलाइन में मिलाएंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे, एसिड में सॉल्युबल होंगे। तो वो क्या है? फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी के एग्जांपल है। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको इसकी डेफिनेशन और मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, इसका बहुत आसान सा एग्जांपल है, आप उसको याद रख सकते हो। अगला जो है वो हमारा केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है? जब
कुछ ड्रग अन्य ड्रग के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करके नया पदार्थ बना देती है। यानी कि जब दो या दो से अधिक दवाइयों को मिलाएंगे हम, तो एक तीसरी चीज बन जाएगी, और जो तीसरी चीज बनी है वो शरीर में उसका कोई भी लाभ नहीं होता, बल्कि वो कई बार क्या करती है, एडवर्स इफेक्ट डाल देती है। जब दो या दो से अधिक दवाइयों को एक साथ मिलाएंगे तो कोई तीसरी दवाई बन जाती है, और जो तीसरी दवाई बनी है वो हमारे शरीर के लिए कोई भी उपयोग नहीं है, बल्कि उसका कुछ ना कुछ नुकसान ही है। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं। केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में क्या होता है, जब कोई तीसरा पदार्थ बनता है तो कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक ना। देखिए केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो कुछ चेंजेस होंगे। क्या क्या होंगे, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसमें से गैस निकल सकती है, उसमें प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ये या प्रेसिपिटेट बन जाए, या गैस निकले, या उसका कलर चेंज हो जाए, या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, गर्म हो जाए, ठंडी हो जाए, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो देख लेते हैं एक बार केमिकल। सम ड्रग्स रिएक्ट विद अदर ड्रग्स एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स विच आर ऑफ नो यूज एज ड्रग एंड दे कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। जब दो या दो से अधिक ड्रग्स एक साथ मिलाई जाती हैं तो एक नए कुछ नए कंपाउंड ही बन जाते हैं, कुछ नई चीज़ें ही बन जाती हैं, नई ड्रग बन जाती हैं, और जिसका शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। समटाइम केमिकल रिएक्शंस आर नॉट विजिबल। कभी कभी तो केमिकल रिएक्शन विजिबल नहीं होती, लेकिन केमिकल रिएक्शन को आप क्या कब बोल सकते हो केमिकल, जब उसमें कुछ ना कुछ चीज परिवर्तन होगा। क्या क्या हो सकता है, समटाइम प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। कई बार क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन से निकलते हैं। जब कोई लिक्विड चीज दो या दो से अधिक लिक्विड को मिलाओगे तो उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड छोटे छोटे इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। दूसरा उसमें क्या हो सकता है, उन दोनों दवाइयों का कलर चेंज हो सकता है। आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी है। जैसे कि एनरोफ्लोक्सासिन को अगर आप एविल के साथ मिलाते हो तो उसका जो कलर है वो वाइट हो जाता है। तो ऐसी ड्रग को अगर आप मिला के देंगे तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पता है कि ये तीसरी चीज़ बन गई, इसका कलर चेंज हो गया है। तो फिर हम पशु को देंगे तो वो उसमें क्या करेगी, हार्मफुल इफेक्ट डालेगी। तो ध्यान रखना, कभी भी एविल को और एंड्रोफ्लोक्सासिन को नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, वो केमिकल इनकम्पेटेबल है, वो तीसरा ही सब्सटेंस बन जाता है जो कि शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। या फिर उसमें क्या होगा, गैस निकलेगी। जब कोई दो या दो से अधिक दवाइयों को मिलाएंगे और वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगी, या कोई तीसरा ही चीज़ बनेगी, तो क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। या उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जैसे कि आप चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूने को अगर पानी में डालते हो तो पानी गर्म हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो या तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो केमिकल केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है, जब दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ मिलाई जाती है तो तीसरा ही सब्सटेंस बन जाता है, और जो तीसरा सब्सटेंस बना है उसका शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, और नो यूज एंड इट इज हार्मफुल ऑल्सो, और वो क्या हो सकता है, शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे एसिड बेस एंड देयर साल्ट्स आर इनकम्पेटेबल विद ईच अदर। एसिड बेस को एक साथ नहीं मिलाते हैं, नहीं तो क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो सिल्वर इज इनकम्पेटेबल विद ऑर्गेनिक मेटल, सल्फेट एंड हेलोजन। सिल्वर को हम मेटल्स के साथ, सल्फेट के साथ, हेलोजन्स के साथ नहीं मिलाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 आर इनकम्पेटेबल विद सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेटल्स एज दे ऑक्साइड्स देम। तो कुछ जो KMnO4 है उसको हम किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मेटल के साथ नहीं मिलाएंगे, नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, ठीक ना। ये एग्जाम्पल है, आप इनमें से एक दो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। अगला जो हमारा है वो है फार्माकोलॉजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। फार्माकोलॉजिकल इनकम्पेटेबिलिटी में क्या, फार्माको क्या होती है, दवाइयाँ। जब दो या दो से अधिक दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं तो एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम कर देती है, या फिर बिल्कुल ही खत्म कर देती है। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, फार्माकोलॉजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। देख लेते हैं हम, और ऐसी दवाइयों को एक साथ नहीं दिया जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार हम, फार्माकोलॉजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी वन ड्रग एक्ट अगेंस्ट द अदर। एक दवाई दूसरी दवाई के अगेंस्ट काम करेगी, यानी कि उसके इफेक्ट को कम कर देती है। इन दिस बोथ द ड्रग बिकम
इनइफेक्टिव। इसमें दोनों ही दवाई क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को कम करेगी तो वो भी तो उसको एक दवाई जब दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम करेगी तो दूसरी भी तो पहली वाली के इफेक्ट को कम करेगी। तो इसमें दोनों ही ड्रग क्या हो जाती हैं, इनइफेक्टिव हो जाती हैं। समटाइम वन ड्रग्स लोअर्स द इफेक्ट ऑफ अनदर। तो कई बार एक ड्रग दूसरी दवाई के इफेक्ट को भी कम कर देती है। देयर फॉर दीज ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन टुगेदर। तो इसीलिए इन दवाइयों को एक साथ नहीं दिया जाता है। जो दवाई एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती हैं, कम करती है। देख लेते हैं। CNS स्टिमुलेंट्स कैन नॉट बी गिवन विद CNS डिप्रेसेंट। तो जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं, उत्तेजित करती हैं, उनको CNS डिप्रेसेंट के साथ नहीं दिया जाएगा। एक दवाई तो उत्तेजित कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, दूसरी दवाई डिप्रेस कर रही है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, काउंटर इफेक्ट कर देंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगी। तो इसलिए जो CNS स्टिमुलेंट है उनको CNS डिप्रेसेंट के साथ नहीं दिया जाता है। सल्फोनामाइड्स आर नॉट बी गिवन विद प्रोकाइन एंड बेंजोकाइन एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया दोनों ही, प्रोकाइन और बेंजोकाइन, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया के साथ आप सल्फोनामाइड नहीं दे सकते हैं, नहीं तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्ट्राइचनिन शुड नॉट बी गिवन विद पेंटोबार्बिटोन। पेंटोबार्बिटोन के साथ स्ट्राइचनिन नहीं देते हैं। पेंटोबार्बिटोन क्या करते हैं, ये माइंड को क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। तो स्ट्राइचनिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि CNS स्टिमुलेंट और CNS डिप्रेसेंट को एक साथ नहीं दिया जाता है। बहुत सारे हैं, जैसे कि बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल दवाई को भी एक साथ नहीं दिया जाएगा। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करेगी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेगी, जबकि साइडल क्या करेगी, किल करेगी। तो बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल भी एक दूसरे क्या है, इनकम्पेटेबल है, यानी कि उनको भी एक साथ नहीं दिया जाएगा। तो इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है, जब एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम कर दे या बिल्कुल ही खत्म कर दे और शरीर के ऊपर क्या करती है, दुष्प्रभाव डालती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इनकम्पेटेबिलिटी। इसमें हमने फिजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल पढ़ा है। फिजिकल में हमने पढ़ा है कि जब एक दवाई दूसरी दवाई के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो ही नहीं सके तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं। केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी पढ़ा है। केमिकल में क्या होता है, जब एक दवाई दूसरी दवाई के साथ मिलकर कोई तीसरा ही सब्सटेंस बना देती है और जिसका शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, दुष्प्रभाव ही डालता है, हानिकारक हानिकारक हो सकती है वो दवाइयाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल। और फार्माकोलॉजिकल क्या होता है, जब एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम कर दे या बिल्कुल ही खत्म कर देती है, तो उसको बोलते हैं हम फार्माकोलॉजिकल। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। आई होप आपको इनकम्पेटेबिलिटी समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आराम से देखिए, पढ़िए और बार बार इनके एक दो एग्जांपल याद कीजिए। इनकी डेफिनेशन पक्का करनी है, इनकम्पेटेबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर इनके टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल, उनके एक दो एग्जांपल आपको पक्का करने हैं।